हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी के फॉर्म आउट हो चुके हैं और आप लोग अब परेशान हैं कि सर मुझे कौन सा जोन भरना है, कौन सा सिलेक्शन करूं, मैं किस जोन का सिलेक्शन करूं जहां पर प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की ज्यादा हो। और इसके अलावा बहुत सारी शंकाएं हैं। उन सभी शंकाओं के बच्चों हम लोग यहां पर आप लोगों को आंसर्स देंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, पेशेंस दिखाने होंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं बच्चों आज किस तरीके से आप अपना जोन सेलेक्ट करें, किस तरीके से किस में भरना ज्यादा फायदेमंद है, किस में कम फायदेमंद है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीजों का हमारे लिए समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जी टेस्ट है मेडिकल जो है बच्चों, मेडिकल ठीक है, मेडिकल की अगर मैं बात करता हूं A3, B1, B2, C1, इन चारों में क्या फर्क है बच्चों। ठीक है, एक अच्छी बात बता दूं आपको कि जो सबसे टफ मेडिकल है बच्चों वो A3 है और मैकेनिकल में इसकी पोस्ट ना के बराबर है। तो ज्यादा इस A3 को लेके आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि टफेस्ट जो है बच्चों ये है 6/9 के बच्चों विद और विदाउट ग्लास आपकी वो होनी चाहिए, आई साइट विजुअल स्टैंडर्ड्स जो है बच्चों, और आपकी जो पावर है चश्मे की वो 2 डायोप्टर या इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, ये नियर विजन। इसके अलावा बच्चों मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बायनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन एक्सेट्रा। ठीक है, विजन के टेस्ट होते हैं बच्चों, बड़े टिपिकल से टेस्ट हैं, ये होने चाहिए बच्चों क्लियर। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों जो B1 है ये थोड़ा सा लीनियंट होना शुरू हो जाता है, इसमें 6/9 6/12 तक की आपकी आईसाइट चल जाएगी। आप चश्मे की पावर 4 डायोप्टर या इससे कम हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना विद और विदाउट ग्लास जो है बच्चों आप लोगों को ये आपकी रीडिंग होनी चाहिए जब आप रीडिंग कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कलर विजन, बायनोकुलर विजन, ये भी टेस्ट इसमें होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें यहां पर लीनियंसी मिल जाती है बच्चों। ठीक है, B2 में बच्चों 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, लेंस पावर 4 डायोप्टर्स से ज्यादा ना हो बच्चों। इसमें सिर्फ बायनोकुलर विजन चेक होता है बच्चों, इसमें कलर या नाइट विजन टेस्ट स्ट्रिक्टली नहीं है रिक्वायर्ड बिल्कुल भी। तो B2 एक बहुत इजी टेस्ट है बच्चों, सबसे आसान है बच्चों C1 टेस्ट। इसमें 6/12 6/18 हो सकती है बच्चों, पावर ग्लास जो है वो मेंशन नहीं की जाती है जनरली, नॉट स्पेशल कलर और नाइट विजन टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ये टेस्ट है। तो अच्छी बात तो ये होगी कि आप पहले ही ये टेस्ट करा लें A3 वाले, अगर A3 आप पास कर रहे हैं बाकी तो कर ही जाएंगे ऑब्वियस है, तो A3 वाले टेस्ट आप करा लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि A3 कैटेगरी में आप भर सकते हैं या नहीं। अब आइए बच्चों यहां पर, ठीक है, कि किस पोस्ट में आपको कौन से टेस्ट की जरूरत है। तो जैसे जेई मैकेनिकल वर्कशॉप में आपको जरूरत है बच्चों C1 की, यानी कि सब मोस्ट लीनियंट बच्चों C1 की। ठीक है, जेई मैकेनिकल प्रोडक्शन में C1, जेई मैकेनिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन में C1, क्योंकि ये ज्यादातर डेस्क जॉब है या वर्कशॉप में है बच्चों। जेई मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट में बच्चों C1, जेई मिलराइट में बच्चों C1। तो यहां तक तो सारे C1 टेस्ट हैं बच्चों, तो ये तो लगभग सभी के सही होते हैं बच्चों। अब B1 की बात करता हूं, कैरियज वैगन, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक, इसमें बच्चों B1 टेस्ट की जरूरत पड़ेगी बच्चों। जबकि डिजाइन कैरियज एंड वैगन और आपका डिजाइन MP, इसमें बच्चों B2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 20 कैटेगरी 20 जो है बच्चों, ये कैटेगरी याद रखना बच्चों, किस किस कैटेगरी की बात हो रही है बच्चों की। C1 की यहां तक है बच्चों, ये C2 की बच्चों यहां तक है बच्चों मिलराइट तक, और B1 की बच्चों ये है। ठीक है, बाकी B2 की ये है बच्चों। 20 जो है बच्चों ये बेसिकली ट्रैक मशीन पे बच्चों आपको A3 टेस्ट की जरूरत पड़ेगी कैटेगरी 20 में। तो इस कैटेगरी 20 को याद रखना, सिर्फ इसी में आप लोगों को A3 की जरूरत पड़ेगी, याद रखना बच्चों। ठीक है, बाकी B1 B2 C1 में काम हो जाएगा बच्चों, याद रखना, मैकेनिकल का याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये। चलिए, तो एक क्राइटेरिया तो यह है कि आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रेफरेंस इस तरह भरेंगे बच्चों। जॉब प्रेफरेंस की बात हुई, कौन सी, सॉरी पोस्ट प्रेफरेंस की। ठीक है, अब याद रखना दीज मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर डायरेक्टली फ्रॉम एनेक्जर ए। आप एनेक्जर ए पढ़ सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में, उसमें कैटेगरी 20 जो है बच्चों वो A3 है, कैटेगरी 21 B1 है, कैटेगरी 22 B2 है बच्चों, 23 C1 है और कैटेगरी 24 B2 है। इसके अलावा कैटेगरी 25 B1 है और कैटेगरी 26 से 30 जो है बच्चों C1 है और कैटेगरी 31 B1 है। ये सब इसमें दिया है बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा किस पोस्ट के लिए आप मेडिकली फिट हैं या नहीं, अगर आप अपने टेस्ट करा लें। तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए, मेडिकली आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप हैं या नहीं उसमें। ठीक, अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं बच्चों, कैटेगरी वाइज कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं।
ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहां पर है बच्चों 27 नंबर की जो कैटेगरी है मैकेनिकल वर्कशॉप, इसमें 357 वैकेंसीज है, याद रखिए। जबकि कैटेगरी 21 कैरियर वैगन में 428 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट में 178 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक में 45, डीजल इलेक्ट्रिक में बच्चों इलेक्ट्रिकल में 40, मिल राइट में 29, फिर मैकेनिकल डिजाइन और ड्राइंग में 18, प्रोडक्शन यूनिट जो मैकेनिकल डिजाइन का है उसमें 9, फिर मैकेनिकल डिजाइन में ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट में 9, डिजाइन कैरियज एंड वैगन में बच्चों 6, डिजाइन और एमपी में बच्चों 6। तो इसमें देख रहे हैं आप शुरू की ये आपकी वैकेंसीज जो है आपकी मैकेनिकल वर्कशॉप, कैरियज वैगन, मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट, डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिक एंड इवन मिल राइट भी बच्चों यहां तक। कैटेगरी 27, 21, 26, 25, 31, 30 यहां तक बच्चों आप लोगों की वैकेंसीज मैंने आपको बताई, ये है ज्यादा। तो ज्यादा वैकेंसी में ज्यादा चांस होता है सिलेक्शन का, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं बच्चों। आप कहेंगे कि सर आपने इसे ऊपर क्यों नहीं लिखा, ठीक है, इसे ऊपर क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए बच्चों कि याद रखना बच्चों की जो मैकेनिकल की जो कैटेगरी 21 है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, और जो कैटेगरी 27 है इसका मैकेनिकल जो स्टैंडर्ड है वो C1 है। तो यानी कि इस वजह से सबसे आसान बच्चों ये है C1, कि अगर कोई बच्चा मेडिकली फिट नहीं भी है तो आपका C1 मिल जाएगा। इसका B1 है बच्चों, B1। तो मैंने बताया ना मेडिकली आपको फिट होना बहुत जरूरी है, तब आपको प्रेफरेंस चेक करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिकल की ऐसी कौन सी पोस्ट हैं जिन पे आप लोग भर सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसमें कैटेगरी 8, 9, 7, 6, 4, 2, 3, 1, 5 ये मैंने क्यों रखी है इस तरीके से। देखिए 8 और 9 में बच्चों आप इसमें भी भर सकते हैं मैकेनिकल, इसमें भी, लेकिन इसमें मेडिकल A3 है, तो सबसे टफ मेडिकल इसी में होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों जनरल सर्विस में B1 मेडिकल है, 6 में भी बच्चों A3 है बच्चों, याद रखना A3। तो A3 वाले में राउंड कर रहा हूं, ठीक है, ये A3, ठीक है। उसके बाद C1 है, इन कैटेगरी में B2 और C1 है। तो A3 की 3 पोस्ट हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जिसमें आप लोग फिल कर सकते हैं, और इनमें वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए आप A3 मेडिकली स्टैंडर्ड से फिट हैं या नहीं। अगर हैं तो इनमें भी बहुत चांसेस है आप लोगों के सिलेक्शन होने में। समझ में आई बच्चों बात। इसी तरीके से बच्चों ये B1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप ले सकते हैं सबसे ऊपर। तो जब आप प्रेफरेंस भरेंगे तो याद रखना, कोशिश ये करना अकॉर्डिंग टू वैकेंसी भी आप देखेंगे कि भैया मैकेनिकल में ज्यादा है वैकेंसी इन 3 डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब कोई बच्चा इनके बाद अगर ये भरना चाहे, अगर वो मेडिकली फिट है बच्चों, तो क्या ही इशू है, ये भर दीजिए तीनों, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मैंने फिर बता रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि मेडिकली आप कितना फिट हैं, मेडिकली आप कितना फिट है। तो ये इलेक्ट्रिकल की डिपार्टमेंट पोस्ट जिन पे आप एलिजिबल है, और ये मैकेनिकल की वो पोस्ट जिन पे आप एलिजिबल, करेक्ट। अब देखिए बैलेंस्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ये मैंने दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये बैलेंस्ड ऑर्डर है बच्चों, 27, 26, 21, 29, 28, 30, 25, 31, 22, 24, 37, 20 इलेक्ट्रिकल C1, B1 की जितनी भी वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल A3 की सबसे लास्ट। समझ में आई बच्चों बात। हाँ, इसमें बच्चों ये जो 37 है ये आपकी कैटेगरी 37, ये सब कैटेगरी के मैंने प्रेफरेंस दे दिए बच्चों, बैलेंस्ड ऑर्डर है बच्चों। अगर आपकी प्रायोरिटी क्या है बच्चों, मैक्सिमम चांसेस ऑफ सिलेक्शन, इजियर मेडिकल, तब आप ये वाला ऑर्डर यूज कर सकते हैं बच्चों, सिलेक्शन पोस्ट प्रेफरेंस में ये कर सकते हैं बच्चों, याद रखें। समझ में आई बच्चों बात। ऑब्वियस है, ये दोनों मैंने दे दिए हैं, इन जितना अभी तक मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे ये आपके 2 रिकमेंडेड ऑर्डर हैं, याद रखना बच्चों, ये आपके रिकमेंडेड ऑर्डर है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो रैंक अगर मैं लगाऊं इनकी, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा बच्चों कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, गुवाहाटी, ये टॉप 6 है बच्चों, याद रखें। ये टॉप 6 है, इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो जहां तक 3 डिजिट में है बच्चों आप लोगों की वैकेंसीज, वो सारे उनमें भरने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां मैकेनिकल की भी पोस्ट ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, गुवाहाटी, ये तो आपके टॉप 6 रहने ही चाहिए बच्चों, याद रखें, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, अगर एक बच्चा जो है बच्चों बिहार का है, वो बेंगलुरु नहीं जाना चाह रहा है, तब वो अपने हिसाब से भरेगा बच्चों। लेकिन याद रखना
कि टॉप 6 में इनमें से कम टॉप 3 जो है बच्चों इन्हीं में से सिलेक्ट कीजिएगा आपने, ठीक है। हाँ, अब इसका एक नुकसान क्या है बच्चों की कट ऑफ हाई जाएगी बच्चों, हाई कट ऑफ जाएगी इनकी, लेकिन वो तो आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, ठीक है। अब कट ऑफ से डर के तो ऐसा नहीं है ना कि आप लोग नहीं भरेंगे फॉर्म, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा यही करते हैं, पूछते हैं सर कट ऑफ कितनी गई थी किस जोन की, क्या मुझे वहां भरना चाहिए, नहीं। ये तो भैया आपकी पढ़ाई, आप अपनी पढ़ाई देखिए, अपनी प्रिपरेशन देखिए बच्चों कि कितनी अच्छी है, ठीक है। आप कुछ बच्चों ने पिछली बार जो है मुजफ्फरपुर मालदा भरा था, वहां पे भी उनका नंबर नहीं आ रहा है, वो बता रहे हैं हमें नहीं आ पाएगा सर, क्यों, क्योंकि कट ऑफ वो वहां की भी नहीं पार कर पाए। तो कट ऑफ यहां पर डेफिनेटली हाई जाएगी, क्योंकि लगभग सभी की ये बच्चों आपकी प्रेफरेंस बनेगी सबसे ऊपर। तो आप अपने घर के हिसाब से, आप अपनी जो है पढ़ाई की कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना बच्चों कि आप इसे कर सकते हैं नहीं। तो बच्चों मैं यही कहूंगा बच्चों कि अहमदाबाद तक यही है बच्चों। अब आपने मान लीजिए चूज करा कोलकाता, तो आपको याद रखना है बच्चों यही 6 जो हैं, 6 क्या ये 7 बच्चों, ये सबसे ज्यादा आपके सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब है बच्चों, याद रखिएगा। प्रयागराज यूपी के बच्चों का फेवरेट रहता है नो डाउट। जम्मू एंड श्रीनगर ये काफी अच्छा लगता है, इसका फिर भी काफी कुछ चीजें मैंने देखा है कि कंट्रोल्ड वे में रहती है, ठीक है। तो बेटर है बच्चों कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से प्लीज आप लोग जरूर कंसीडर कीजिएगा, ये मत देखिए घर के पास है या दूर, क्या ही फर्क पड़ता है, रहना तो भारत में ही है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपको बात करनी है कि किस में सबसे ज्यादा होने के चांसेस है, किस डिपार्टमेंट। तो जेई मैकेनिकल वर्कशॉप में जो कि कैटेगरी 27 है बच्चों, इसका मेडिकल C1 है बच्चों, इसमें सबसे वैकेंसी बहुत है और प्लस C1 मेडिकल है, तो होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन वही बात कट ऑफ हाई जाएगी। मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट में बच्चों कैटेगरी 27, 26 मेडिकल C1 और अच्छी वैकेंसी C1, ठीक है। लेकिन कैरिएज एंड वैगन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है कैटेगरी 21 में, लेकिन बच्चों इसमें स्टैंडर्ड B1 है, इसमें स्टैंडर्ड B1 है, याद रखना बच्चों, ठीक है। DMS जो आपका मटेरियल सुपरिटेंडेंट है बच्चों, डिपो, उसकी भी बच्चों बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, याद रखिए, ठीक है। तो ये मैंने कैटेगरी वाइज मेडिकली वाइज आपको दे दिया है। एक प्रेफरेंस ऑर्डर आपका ये हो सकता है, इसमें आप ये नहीं देखेंगे कौन सा, इसमें देखिए आपको बस ये देखना है कि वर्कशॉप में सबसे ज्यादा वैकेंसीज कौन से जोन में है। कैरिएज एंड वैगन अगर आपको भर सकते हैं बच्चों, तो उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस जोन में है, आपको प्लीज यही चेक करना और कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। यही चेक करना है बच्चों, आप देखेंगे यही चलेगा हर जगह यही चलेगा, याद रखना बच्चों, ठीक है। इसमें तो बस आपको याद रखना है कि एडिशनल कुछ जैसे डीजल इलेक्ट्रिकल ये एडिशनल अपॉर्चुनिटी है और इनमें बहुत कम वैकेंसीज है, बहुत कम वैकेंसीज है। ट्रैक मशीन में अच्छी वैकेंसीज है, बट इसका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई है, A3 है बच्चों, ये देखिए। तो प्लीज इसका इलेक्ट्रिकल का बच्चों A3 वाली जितनी जॉब है बच्चों, अगर A3 पूरा हो रहा है तो इन्हें भी रख लीजिए आप। तो अगर आप A3 पूरा कर रहे हैं, प्लस फिर आप देखिए मैकेनिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज कहां ज्यादा है वहां, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की ऐड कर दीजिए A3 वाली, अगर आप A3 पूरा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में रखिएगा A3 को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप कलर ब्लाइंड है और आप जो है सीधा A3 में आ जाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर B1 मेडिकल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, B1 से बच्चों, तो आपका ऑर्डर ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। B1 नहीं है बच्चों, और आप चाहते हैं कि कम से कम मेडिकल रिस्क हो आपके साथ, तो आप ये ऑर्डर भर दीजिए, कम से कम मेडिकल रिस्क, ठीक है। आरआरबी में बच्चों अगर मैं बात बताऊं तो मैं अगर प्रेफरेंस भरूंगा अपने लिए तो मैं कोलकाता भरूंगा, फिर चंडीगढ़, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु, फिर गुवाहाटी, फिर मुंबई, फिर अजमेर, फिर जम्मू, फिर प्रयागराज और फिर गोरखपुर। याद रखना यहां पर कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी और आरआरबी के मुकाबले 5 से 10 नंबर का फर्क रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पोस्ट की बात करूं तो मैं कैरियर वैगन सबसे पहले भरूंगा बच्चों, अगर मैं मेडिकली फिट हूं तो मेडिकल से पता चलेगा बच्चों, फिर मैकेनिकल वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट DMS, फिर मशीन मैकेनिकल डिजाइन, फिर मैकेनिकल डिजाइन प्रोडक्शन, मिल राइट, डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिक, और फिर आपका मैकेनिकल की जितनी भी A3 वाली जॉब है वो सबसे लास्ट। तो ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है, मैंने आपको सारे प्रेफरेंस ऑर्डर दे दिए हैं बच्चों अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देखिए आप मेडिकली फिट कौन से हैं, A3 है, B1 है, B2 है, C1, प्लीज इसे जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जोन किसमें कंफर्टेबल है, ठीक है। देखिए फिलहाल का सिनारियो ऐसा है कि जॉब मिलनी जरूरी है, जोन कौन सा है ये इतना मैटर नहीं करता। अब बिहार के बच्चों को तिरुवनंतपुरम भी जाना पड़ सकता है, तिरुवनंतपुरम के बच्चों को बिहार भी आना पड़ सकता है, तो इट डजंट मैटर एक्चुअली।
क्योंकि जॉब इंपॉर्टेंट है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम है, तो जो जॉब मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है बच्चों। हाँ, ये बात अलग है कि आपको एक ही आरआरबी जोन सेलेक्ट करना है और फिर वहां से ट्रांसफर होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं फिलहाल मान लीजिए मैं देहरादून में हूं, तो आई कैन गो फॉर चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, और आपका बेंगलुरु भी जा सकता हूं मैं, बहुत अच्छा सिटी है बच्चों, उसके आसपास के स्टेशन भी अच्छे हैं, कोलकाता, मुंबई, ये सब मैं देखूंगा बच्चों। तो मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, जहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती है वहां नंबर ऑफ चांसेस भी ज्यादा होता है, बट कट ऑफ हाई जाती है, ऑब्वियस है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वहीं भरते हैं। समझ में आई बच्चों बात? तो ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, इन्हें प्लीज आप लोग देख लीजिए, और पोस्ट प्रेफरेंस प्लीज कैरियर इन वैगन, मैकेनिकल वर्कशॉप, मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट और डीएमएस, इन चारों को ही टॉप में रखने की कोशिश कीजिएगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज इन्हीं में है बच्चों, ठीक है। तो आप जोन वाइज ये भी देख सकते हैं इनमें कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी 3-4 दिन, एक हफ्ता दीजिए अपने आप को फॉर्म भरने में, स्टडी कीजिए अच्छे से, और हम भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग सही से फॉर्म भर सके, सही जगह पे भर सके। जरूरी नहीं है जहां कट ऑफ कम जाती है वहां पे आप लोगों का नंबर ऑफ सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये तो डिपेंड करता है आपका पेपर, जिस दिन अच्छा गया आप कोलकाता में भी टॉप कर जाएंगे, और जिस दिन आपका पेपर खराब गया उस दिन आप मुजफ्फरपुर, मालदा, इनमें भी नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई अपनी स्ट्रांग अगर मजबूत है, ये अगर आपने कोलकाता भर दिया तो आपको बहुत हैवीली मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस है बच्चों, क्योंकि जितने सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है उतनी ही ज्यादा कट ऑफ जाएगी, ऑब्वियस है बच्चों ये बात। तो मेडिकली फिट देखिए अपने आप को, उसके बाद बच्चों ये देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उसके बाद देखिए कि ये आपको मोस्ट सुटेबल, मैंने एक वो दिया है बच्चों कि अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो ये जोन भरूंगा सबसे पहले, उसके बाद बच्चों पोस्ट प्रेफरेंस में बच्चों ये भरूंगा, ठीक है। याद रखना A3 वाले तभी ऊपर रखिएगा आप जॉब अकॉर्डिंग टू वैकेंसी जब आप A3 पास कर रहे हो। तो अच्छा तरीका यही है कि आप मेडिकली एक बार चेक करा लीजिए अपने आप को, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एक बार अपने नोटिफिकेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और कोई भी डाउट है प्लीज आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके लिए, उसके समाधान के लिए आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।